प्रोपियोनेमाइड को ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटाश के साथ गर्म करने पर एथिलएमीन बनती है। इस अभिक्रिया को हॉफमैन ब्रोमाइड या हॉफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया कहते हैं। एथिलएमीन कार्बन डाइसल्फाइड और मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोथायोसाइनेट बनाती है। इस अभिक्रिया को मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहते हैं। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की यूनिट संख्या 9 का पहला चैप्टर एलिफेटिक एमीन, जिसमें आपके सिलेबस में है एथिलएमीन। बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं एमीन क्या है। एमीन अमोनिया के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल समूह द्वारा विस्थापित करने पर जो यौगिक बनते हैं उन्हें एमीन कहते हैं। देखिए बच्चों, ये है आपकी अमोनिया। यदि इसके एक हाइड्रोजन को हम एल्किल समूह के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं बच्चों आर के द्वारा, तो बन जाता है एमीन। इससे ज़्यादा हाइड्रोजन परमाणुओं को भी हम एल्किल समूहों के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं बच्चों, तो ये भी आपकी एमीन है। ठीक है, यह अलग से टॉपिक है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, ये आपके बहुत ज़्यादा सिलेबस में नहीं है। बच्चों, अब देखते हैं एथिलएमीन, जो कि आपके सिलेबस में है। एथिलएमीन बनाने की विधियाँ। एथिलएमीन C2H5NH2, ये आपके सिलेबस में है। तो हेडिंग बनाएंगे बनाने की विधियाँ। नंबर 1, हॉफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया, या इसी को कह देते हैं बच्चों हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। प्रोपियोनेमाइड को ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटाश के साथ गर्म करने पर एथिलएमीन बनती है। इस अभिक्रिया को हॉफमैन ब्रोमाइड या हॉफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों, यही एथिलएमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि भी है। ये रिएक्शन 3 स्टेप्स में होती है। देखिए, सबसे पहले स्टेप में लेंगे बच्चों हम प्रोपियोनेमाइड को, C2H5CONH2, ये है प्रोपियोनेमाइड। ये सबसे पहले क्रिया करता है बच्चों ब्रोमीन के साथ, तो बनाता है C2H5। इसमें से एक H निकल जाएगा Br के साथ, HBr के रूप में, तो ये बनेगा CONHBr प्लस HBr। यह बच्चों प्रोपियोनेमाइड, यह है ब्रोमोप्रोपियोनेमाइड। दूसरे स्टेप में बच्चों क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक पोटाश HBr के साथ रिएक्ट करता है। देखिए KOH प्लस HBr बनता है बच्चों आगे KBr प्लस H2O। तीसरे स्टेप में बच्चों ये ब्रोमोप्रोपियोनेमाइड कास्टिक पोटाश के साथ क्रिया करके बनाती है एथिल आइसोसाइनेट बनाती है। देखिए इसमें से KBr निकल जाएगा प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। यह है बच्चों ब्रोमोप्रोपियोनेमाइड। ये जब KOH के साथ रिएक्ट करती है तो बनता है बच्चों एथिल आइसोसाइनेट, और KBr और H2O इसमें से निकल जाते हैं। यह एथिल आइसोसाइनेट फिर से कास्टिक पोटाश के साथ रिएक्ट करता है और एथिलएमीन बनाता है। देखिए दो अणु लगेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के या कास्टिक पोटाश के, तो अब की बार बनेगा बच्चों C2H5NH2 प्लस, इसमें से निकल जाएंगे K2CO3, ये 2H इसके साथ जुड़ जाएंगे यहाँ पर। इसका नाम है एथिल आइसोसाइनेट और ये है बच्चों एथिलएमीन। यदि हम पूरी रिएक्शन को, सभी स्टेप्स को बच्चों जोड़ दें तो फाइनल रिएक्शन जो बनेगी वो हो जाएगी, देखिए HBr से ये HBr कट जाएगा और एथिल और ब्रोमोप्रोपियोनेमाइड से ब्रोमोप्रोपियोनेमाइड कट जाएगा,
एथिल आइसोसाइनेट से ये एथिल आइसोसाइनेट कट जाएगा बच्चों, क्योंकि लेफ्ट का लेफ्ट में जुड़ेगा, एरो के लेफ्ट का लेफ्ट में जुड़ेगा, एरो के राइट का राइट में जुड़ेगा। जब दोनों तरफ एक चीज़ होगी तो वो कट जाएंगे आपस में। तो फाइनल बचेगी बच्चों हमारे पास जो रिएक्शन होगी C2H5 CONH2 प्लस ब्रोमीन के कितने लगे हैं बच्चों, एक Br2 यहाँ पर लगा है, केवल एक ही Br2 का उपयोग हुआ है, Br2 प्लस KOH के कितने लगे हैं बच्चों, KOH के हमारे इसमें प्रयुक्त हुए हैं टोटल 1 2 और 2 4 4 KOH लगे हैं। अब बच्चों एरो लगाएंगे, एरो के ऊपर गर्म करने का चिन्ह लगाएंगे तो बन जाएगा एथिलमीन C2H5 NH2 प्लस K2CO3 प्लस KBr, एक ये है और एक ये है, 2 KBr बने हैं बच्चों, और प्लस इसके साथ ही बच्चों इसमें 2 जल के अणु बने हैं, 1 और 1 2 प्लस 2H2O। जब फाइनल रिएक्शन बच्चों ये आती है, इन इतने स्टेप्स में ये हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया होती है 4 स्टेप्स में, और फाइनल प्रोडक्ट ये बनता है आपका, अंतिम जो रिएक्शन है ये, इसका नाम है प्रोपियोनेमाइड। ये ब्रोमीन है, ये कास्टिक पोटास है, ये कास्टिक सोडा, ये है बच्चों एथिल एमीन जो कि आप बना रहे थे। तो ये रिएक्शन है बच्चों आपकी हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, जो कि बोर्ड एग्जाम में नेम रिएक्शन से पूछ ली जाती है। यही बच्चों एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि भी है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बनाने की दूसरी विधि। एथिल एमीन बनाने की दूसरी विधि है बच्चों मेथिल साइनाइड के अपचयन द्वारा या अपचयन से। मेथिल साइनाइड का सोडियम और अल्कोहल द्वारा अपचयन करने पर एथिल एमीन बनती है। देखिए बच्चों, मेथिल साइनाइड होता है CH3CN, इसका अपचयन किया जाएगा, यानी कि इसके साथ H जुड़ेंगे बच्चों। किसके द्वारा करेंगे अपचयन, हम करते हैं अपचयन सोडियम प्लस अल्कोहल के द्वारा, C2H5OH, सोडियम और अल्कोहल के द्वारा इसका अपचयन करेंगे तो बनेगा बच्चों CH3CH2NH2। देखिए कितने H लगे, 2 और 2 4, यानी कि इसके साथ 4 जुड़ेंगे बच्चों, 2 H यहाँ जुड़ जाएंगे, 2 H इधर जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया C2H5NH2 एथिल एमीन ही। इसका नाम है मेथिल साइनाइड और ये है बच्चों एथिल एमीन। अगली विधि है बच्चों नंबर 3 नाइट्रोएथेन के अपचयन द्वारा। नाइट्रोएथेन का टिन बच्चों होती है स्टेनस SN, नाइट्रोएथेन का टिन और सांद्र HCl द्वारा अपचयन करने पर एथिल एमीन बनती है। देखिए नाइट्रोएथेन होता है C2H5NO2, इसका अपचयन करेंगे बच्चों, इसके साथ H जोड़ेंगे, कहने का मतलब किसके द्वारा इसका अपचयन किया जाता है बच्चों, टिन है SN स्टेनस प्लस 50 परमाणु क्रमांक वाला आता है, तो टिन प्लस HCl, इन दो के द्वारा सांद्र HCl और टिन के द्वारा अपचयन करेंगे तो ये बनेगा बच्चों C2H5NH2 प्लस इसमें से निकल जाएंगे 2HO हैं तो 2H2O इसमें से निकल जाएंगे। टोटल H कितने आवश्यकता पड़ी, 2 दूनी 4 2 6, 6H इसके साथ बच्चों जुड़े जाएंगे। ये है नाइट्रोएथेन और ये है बच्चों एथिल एमीन। इसके बाद नेक्स्ट विधि है बच्चों नंबर 4 सिमिट अभिक्रिया। ये भी नाम रिएक्शन से पूछ ली जाती है बोर्ड एग्जाम में। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में प्रोपेनोइक अम्ल को या प्रोपियोनिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथिल एमीन बनती है। इस अभिक्रिया को सिमिट अभिक्रिया कहते हैं। देखिए प्रोपेनोइक अम्ल बच्चों IUPAC नाम है, सिंपल नाम है प्रोपियोनिक अम्ल C2H5COOH, इसके साथ हाइड्रोजोइक अम्ल N3H, इसको गर्म किसकी उपस्थिति में करेंगे बच्चों, सांद्र H2SO4। सांद्र को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों CONC, चाहे तो आप हिंदी में ऐसे सांद्र लिख सकते हैं, ठीक है, सांद्र भी लिख सकते हो। H2SO4 इसको बच्चों गर्म कर देंगे तो बनेगा, यहाँ से बच्चों N2 निकल जाएगा, इसमें से N2 बचा कितना NH, एक H इसके साथ जुड़ जाएगा NH2 और ये पूरा पोर्शन यहाँ से निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगी, ये जो H बचा है वो NH के साथ जुड़ के NH2 बना देगा और N2 बाहर निकल जाएगी तो ये बनेगा C2H5NH2 प्लस N2
प्लस इसमें से CO2 भी बाहर निकल जाएगी। ये CO2 निकल गई, यहाँ से N2 निकल गई। इसका नाम है बच्चों प्रोपियोनिक अम्ल, चाहे तो प्रोपेनोइक अम्ल भी आप लिख सकते हैं। ये हो गया एथिलएमीन। अगली विधि है बच्चों एथिल आइसोसाइनाइड। एथिल आइसोसाइनाइड के जल अपघटन से एथिल आइसोसाइनाइड का तनु HCl या तनु H2SO4 द्वारा जल अपघटन करने पर एथिलएमीन बनती है। देखिए C2H5NC, CN लेते तो बच्चों हो जाता साइनाइड, यह है आइसोसाइनाइड तो NC रहेगा। इसका जल अपघटन किया जाएगा इनके, इसके साथ H2O जोड़ेंगे। कोई भी तनु अम्ल ले लेंगे बच्चों, डाइल्यूट HCl ले लिया मान लीजिए, इसके साथ लगेंगे टोटल 2 अणु H2O के, तो ये बन जाएगा C2H5NH2 प्लस इसमें से निकल जाएंगे बच्चों HCOOH, फॉर्मिक अम्ल का एक अणु और बन जाएगा। यह है एथिल आइसोसाइनाइड, ये हो जाएगा एथिलएमीन। इसका नाम है बच्चों फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल बच्चों इसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में बना है। बाई प्रोडक्ट का मतलब बच्चों ऐसे पदार्थ जिन्हें हम बनाना नहीं चाहते हैं लेकिन रिएक्शन के अंत में बन जाते हैं, उन्हें कहा जाता है बाई प्रोडक्ट या अपजात उत्पाद। यही है बच्चों एथिलएमीन बनाने की मुख्य विधियाँ। इसके अलावा आप एथिल आइसोसाइनेट को कास्टिक पोटास के साथ गर्म करके भी बना सकते हो, जो कि आपकी हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में भी एक रिएक्शन है। देखिए इस तरह से लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, क्या है, एथिल आइसोसाइनेट को भी कास्टिक पोटास के साथ गर्म करके एथिलएमीन बनाई जा सकती है। तो रिएक्शन होगी बच्चों उसकी C2H5NCO प्लस 2KOH लगेंगे बच्चों इसके साथ कास्टिक पोटास के, इसको गर्म कर देंगे। ये सेम रिएक्शन बच्चों किस में है, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में सबसे लास्ट स्टेप था, चौथा स्टेप। तो ये बन जाएगा C2H5NH2 प्लस इसमें से निकल जाएगा K2CO3। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं। तो बच्चों यही थी एथिलएमीन बनाने की मुख्य विधियां। अब देखते हैं इसके गुणधर्म। अब हेडिंग बनाएंगे बच्चों भौतिक गुण। एथिलएमीन एक रंगहीन अमोनिया जैसी गंध वाली गैस है जो जल में अत्यधिक विलय होती है और इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है और इसका क्वथनांक 17 डिग्री सेल्सियस होता है। 70 डिग्री सेल्सियस पर ये लिक्विफाइड होती है बच्चों, सामान्य अवस्था में गैस होती है। अब देखेंगे हेडिंग बनाएंगे बच्चों रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी। बच्चों अब देखते हैं एथिलएमीन के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहला पॉइंट है क्षारीय प्रकृति या क्षारीय गुण। एथिलएमीन क्षार के रूप में कार्य कैसे करती है उसके बारे में कुछ रासायनिक गुण हैं। तो उसमें पहला पॉइंट बना लेंगे नंबर 1 जल से क्रिया। एथिलएमीन जल से क्रिया करके एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। देखिए एथिलएमीन होती है बच्चों C2H5NH2, ये लिखा हुआ ऊपर, इसके साथ H2O की जब बच्चों क्रिया कराई जाती है तो ये बनाता है C2H5NH3, इस पर प्लस आ जाएगा बच्चों N पर OH, चाहे तो मत लगाओ, इस पर प्लस इस पर माइनस। यह है एथिलएमीन और यह है एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बच्चों इसका क्षारीय प्रकृति का दूसरा पॉइंट अम्लों से क्रिया। एथिलएमीन अम्लों से क्रिया करके तृतीयक लवण बनाती है, टर्शियरी साल्ट। एथिलएमीन अम्लों से क्रिया करके तृतीयक लवण बनाती है। देखिए यदि हम देखते हैं बच्चों एथिलएमीन की क्रिया HCl के साथ, तो HCl इसके साथ जुड़ जाएगा बच्चों, ये बनेगा C2H5NH3, इस पर प्लस रहेगा Cl माइनस रहेगा। यह है एथिलएमीन, यह है बच्चों एथिल अमोनियम क्लोराइड। इसी प्रकार एथिलएमीन H2SO4 के साथ क्रिया करती है। तो देखिए तो बनेगा C2H5, इसके 2 अणु लेने पड़ेंगे बच्चों,
तो C2H5NH3 का होल ट्वाइस SO4। यह है एथिलैमीन, यह है सल्फ्यूरिक अम्ल और यह है बच्चों एथिल अमोनियम सल्फेट। बच्चों इसको हमने अमोनियम क्यों कहा है? ऐसा मान लीजिए कि अमोनियम ग्रुप होता है NH4 के एक H को एथिल ग्रुप के द्वारा C2H5 के द्वारा रिप्लेस कर दिया है, इसलिए इसको एथिल अमोनियम कहा है। ठीक है, यदि इसकी जगह H होता तो NH4 ही बन जाता है, इसलिए इसको अमोनियम कहा गया, एथिल अमोनियम सल्फेट। ये तीनों अभिक्रियाएं बच्चों एथिलैमीन की क्षारीय प्रकृति को दर्शाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 2 रासायनिक गुण है बच्चों एथिलैमीन का। अगला रासायनिक गुण नंबर 2 क्लोरोप्लेटेनिक अम्ल से क्रिया। एथिलैमीन क्लोरोप्लेटेनिक अम्ल के साथ क्रिया करके एथिलैमीन क्लोरोप्लेटिनेट बनाती है। देखिए C2H5NH2, इसके बच्चों 2 अणु लगेंगे अब की बार। क्लोरोप्लेटेनिक अम्ल होता है बच्चों H2PtCl6। ये इसके साथ जब रिएक्ट करता है तो दोनों H बच्चों इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा C2H5NH2 की जगह क्या हो जाएगा NH3 का होल ट्वाइस। 2 अणु थे एथिलैमीन के, दोनों के साथ एक एक H जुड़ जाएगा इस तरह से। फिर आगे PtCl6, इसी का नाम है बच्चों एथिलैमीन क्लोरोप्लेटिनेट। और यह है बच्चों एथिलैमीन, यह है क्लोरोप्लेटेनिक अम्ल। इसके बाद तीसरा रासायनिक गुण है बच्चों एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। एथिलैमीन एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करके N एथिल, कैपिटल N लिखेंगे, नाइट्रोजन डैश लगाएंगे, N एथिल एसीटेमाइड बनाता है। देखिए इसके साथ रिएक्शन करेगा बच्चों CH3COCl। यह है एथिलैमीन, यह है एसिटिल क्लोराइड। इन दोनों की जब रिएक्शन होगी बच्चों तो ये बनेगा, यहाँ से H निकल जाएगा एक, ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ से एक H निकल जाएगा HCl के साथ HCl के रूप में, बाकी एक जगह जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3CONHC2H5। इसको केवल हमने रिवर्स कर दिया बच्चों, ये वाला पोर्शन आगे लिख दिया, यहाँ से H निकल गया तो बचा NHC2H5, उल्टा करके लिख दिया है, इसमें से निकल गई HCl। एसीटेमाइड होता है बच्चों CH3CONH2। ऐसा मान लिया है कि एक H एथिल समूह के द्वारा रिप्लेस हो गया, इसलिए इसका नाम दिया गया N एथिल। ये ग्रुप एथिल ग्रुप N के साथ जुड़ा हुआ है सीधे नाइट्रोजन के साथ, इसलिए इसका नाम है बच्चों N एथिल। N का मतलब है नाइट्रोजन है, N एथिल एसीटेमाइड। एसीटेमाइड भी लिख सकते हैं बच्चों, एसीटेमाइड भी, यहाँ पर E की जगह एक ही मात्रा भी लगा सकते हैं, एसीटेमाइड। अब देखते हैं बच्चों इसका चौथा रासायनिक गुण फेनिल आइसोसाइनेट से क्रिया। एथिलैमीन फेनिल आइसोसाइनेट से क्रिया करके N एथिल N फेनिल यूरिया बनाती है। N का मतलब बच्चों नाइट्रोजन है, कैपिटल N लिखना, N एथिल N फेनिल यूरिया बनाती है। देखिए C2H5NH2 प्लस इसके साथ फेनिल आइसोसाइनेट यानी कि C6H5NCO आइसोसाइनेट हो गया बच्चों। इसकी रिएक्शन कराएंगे इन दोनों के बीच, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से एक H इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा C6H5NH यहाँ पे जुड़ जाएगा, फिर CO, फिर यहाँ पे बचेगा NH, फिर आगे C2H5। बच्चों यूरिया का सूत्र होता है NH2, ध्यान से देखो यहाँ पे NH2CONH2। इधर का एक H फेनिल ग्रुप के द्वारा हट गया है, इधर का एक H एथिल समूह के द्वारा हट गया है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम है N एथिल, ये एथिल है बच्चों, एथिल पहला आता है N एथिल। उसके बाद N के साथ ही बच्चों फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है N फेनिल। अब बाकी बच्चे क्या बच्चों NHCONH2 हो जाता है, ये हो जाता है यूरिया, तो कॉमा लगा के लिख देंगे यूरिया। ठीक है, इसका नाम हो गया N एथिल N फेनिल यूरिया।
यह है एथिलैमीन और यह है फेनिल आइसोसाइनेट जो कि ये लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों 5वां रासायनिक गुण बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से क्रिया। एथिलैमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से क्रिया करके एन एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाती है। देखिए एथिलैमीन है C2H5NH2, इसके साथ बेंजीन सल्फोनेमाइड होता है बच्चों C6H5SO2Cl। इनकी रिएक्शन होगी बच्चों। यह है आपका एथिलैमीन, यह है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो बच्चों इसमें से HCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा तो बनेगा C6H5SO2NH, C2H5, इसमें से निकल गया बच्चों बाहर HCl, यहाँ से H और यहाँ से Cl, तो इसका नाम है बच्चों बेंजीन सल्फोनेमाइड। बेंजीन सल्फोनेमाइड का सूत्र होता है C6H5SO2NH2, यहाँ से एक H एथिल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हो गया इसलिए N एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड इसका नाम है। ये बन गया बच्चों इन दोनों की रिएक्शन के बीच एन एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड। इसके बाद नेक्स्ट रासायनिक गुण है बच्चों हैलोजन से क्रिया। क्षार की उपस्थिति में एथिलैमीन हैलोजनों क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ क्रिया करके मोनो या डाई हैलो एथिल एमीन बनाती है। देखिए बच्चों हम इसमें आपको ब्रोमीन की रिएक्शन दिखा देते हैं। C2H5NH2, इसके साथ मान लीजिए Br2 की रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में क्या होगा बच्चों, यहाँ से HBr, यहाँ से एक Br और यहाँ से H निकल जाएगा तो ये बन जाएगा C2H5NHBr। चूंकि एक H एक Br के द्वारा हटा है तो इसको कहेंगे बच्चों ब्रोमो एथिल एमीन। इसके बाद फिर से ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगी, एक अणु और Br2 के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या होगा, ये HBr के रूप में निकल जाएगा बाहर, -HBr और यहाँ पर 2 Br हो जाएंगे C2H5NBr2। इसमें 2 ब्रोमीन है बच्चों, 2 ब्रोमीन जुड़ गए इसलिए इसको कहेंगे डाई ब्रोमो एथिल एमीन। तो यह है एथिलैमीन, यह है एथिलैमीन, यह है ब्रोमीन, Br2 है बच्चों ब्रोमीन, यह है मोनोब्रोमो या ब्रोमो एथिल एमीन, यह है बच्चों डाई ब्रोमो एथिल एमीन। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया एथिलैमीन कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन डाइसल्फाइड CH2, एथिलैमीन कार्बन डाइसल्फाइड और मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोथायोसाइनेट बनाती है। इस अभिक्रिया को मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहते हैं। इसका नाम मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया इसलिए है क्योंकि जो प्रोडक्ट बना है एथिल आइसोथायोसाइनेट उसमें से सरसों के तेल जैसी गंध आती है। देखिए C2H5NH2 प्लस कार्बन डाइसल्फाइड CH2, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है, कार्बन डाइसल्फाइड CH2 प्लस मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2। इनके बीच जब रिएक्शन होती है तो बच्चों ये बनता है C2H5NCS प्लस इसमें से निकल जाएगा HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड प्लस 2HCl। इसका नाम है एथिल एमीन। यह है बच्चों कार्बन डाइसल्फाइड, यह है मर्क्यूरिक क्लोराइड, यह है बच्चों एथिल आइसोथायोसाइनेट। यही प्रोडक्ट बच्चों मस्टर्ड ऑयल जैसा होता है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों नंबर 8 कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये भी बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। कार्बिल एमीन अभिक्रिया एथिलैमीन क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक पोटाश के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड बनाती है जिसमें से तीव्र दुर्गंध आती है।
इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए एथिलएमीन लेंगे बच्चों, इसके साथ क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 और कास्टिक पोटास यानी कि KOH, इन 3 चीज़ के साथ बच्चों जब इसको गर्म किया जाता है तो बनता है एथिल आइसोसाइनाइड C2H5NC। इसमें से बच्चों क्या क्या निकलेंगे, 3 अणु तो निकल जाते हैं, इसके 3 अणु लेने पड़ेंगे। 3 तो अणु निकल जाते हैं बच्चों KCl के रूप में, 3KCl प्लस 3 ही H2 निकलेंगे बच्चों, 2 H यहाँ से 3 और 3 यहाँ से, इनके 3H2O निकल जाएंगे इसमें से। ये बन गया एथिल आइसोसाइनाइड जिसमें से तीव्र गंध आती है। यह है एथिलएमीन, यह है क्लोरोफॉर्म, ये कास्टिक पोटास है बच्चों जिसके 3 अणु लगे हैं, यहाँ पर 3 अणुओं का उपयोग किया है। यह है एथिल आइसोसाइनाइड, साइनेट नहीं साइनाइड। अब देखते हैं बच्चों इसका 9वां रासायनिक गुण। रासायनिक गुण है बच्चों एथिलएमीन का नाइट्रस अम्ल से क्रिया। ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। एथिलएमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके एथिल अल्कोहल बनाती है। देखिए C2H5NH2 प्लस नाइट्रस अम्ल होता है HNO2। यह है बच्चों एथिलएमीन और यह है नाइट्रस अम्ल। इन दोनों की रिएक्शन बच्चों जब होती है, यहाँ से N और यहाँ से N, ये दोनों N2 के रूप में निकल जाएंगे और यहाँ से H2 और यहाँ से एक O H2 के रूप में निकल जाएगा, तो इधर बचेगा खाली H और एक O, वो इसके साथ जुड़ जाएंगे। तो क्या बन जाएगा बच्चों एथिल अल्कोहल। C2H5 जो OH बचा है यहाँ पर उसके साथ जुड़ जाएगा, इसमें से निकल के N2 प्लस H2O, तो ये इसका नाम है बच्चों एथिल अल्कोहल। इसके बाद नेक्स्ट रासायनिक गुण है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। एथिलएमीन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अर्थात मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से क्रिया करके एल्केन बनाती है। देखिए एथिलएमीन है बच्चों C2H5NH2, इसके साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। वैसे मैथिल की जगह बच्चों एथिल भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं बस चाहे तो क्या होता है बच्चों इस रिएक्शन में, यहाँ से एक H निकलेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, बाकी ये वाला बचा हुआ पोर्शन Mg के साथ जुड़ जाएगा, तो बनेगा CH4 प्लस बचा हुआ इसके साथ C2H5NHMgBr। इसका नाम है एथिलएमीन, इसका नाम है मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसको कि हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं। और ये बन गया बच्चों इसमें मैथेन जो कि एक एल्केन है, और यह है एथिलएमीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो बच्चों यही थे एथिलएमीन बनाने की विधियां और उसके रासायनिक गुणधर्म। आशा करता हूं ये सभी टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक अवश्य दें, और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी अवश्य करें। थैंक यू।